हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे और हम भी बिंदास हैं और मज़े कर रहे हैं हम लोग तो ठीक है। चलिए बच्चों, क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे हम लोग और हमने एनसीईआरटी जो नए वाली एनसीईआरटी है हम यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.2 पर पहुँच गए हैं। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आइए चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें फाइंड आउट करना है कि साइन 60। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा पेन ले लेते हैं भाई, दूसरा पेन ले लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पेन कैसे वर्क करता है। चलिए, तो ये क्या हमारे पास साइन 60, जैसे ये कोस 30 साइन 60 साइन 30 इन सब की वैल्यू जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में एक टेबल है, आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो की टेबल मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। उसको आप जाके वहाँ पे देख लेंगे, तो उसको मैं अपलोड उसको कर दूंगा बना के, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/, ये भी क्या होगी, देखो जो साइन 60 डिग्री की होगी वो कोस 30 डिग्री की होगी, ये भी होगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है जो कोस 60 की होगी वही साइन 30 की, ये होती है 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, वो भी होगी 1/2, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज हमें लिख देनी है और बस इसकी वैल्यू लिखने के बाद √3 कितना हो जाएगा 3/2 यानी 3/4, ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4, तो आंसर क्या आ गया 4, एलसीएम हो गया और यहाँ से कितना बचा 3 + 1 और ये हो गया 4/4 इक्वल्स टू हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर क्या आया 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सारे पार्ट्स को हमें करते जाना है 1 बाई 1 और इनके आंसर लिखते जाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये कुछ ऐसे पार्ट है यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा और नीचे करना चाहूंगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे बच्चों, कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सो दिखाई दे। ठीक है, अब सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतना ठीक है, बस। लाइट वाइट देख लेता हूँ एक बार, लाइट भी ठीक सी है, चलिए ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे tan 45 डिग्री की, तो 2 इंटू tan 45 डिग्री कितना होता tan 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू रख दो 1 का होल स्क्वायर
और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू रखते जाइए और फटाफट सोल्व करते जाइए। रोड कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू रखते जाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो 2 हो गया, तो ये आ गया मेरा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 और माइनस 3/4 ये हो गया। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 2। आंसर कितना आ गया 2। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा भाई। ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो 0 हो जाएंगे और यहाँ से क्या बचा आपका 2। आंसर क्या आया यहाँ पे 2। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट है कोस 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ओवर सेक 30 डिग्री की वैल्यू जो कोस 30 की होती है उसका उल्टा हो जाता है। कोस का क्या हो जाता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी भाई, कोस 30 की होती है √3/2 और सेक की क्या हो जाएगी 2/√3। तो 2/√3 प्लस कोसक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसक। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/2, अगर साइन 30 की 1/2 है तो कोसक 30 की क्या हो जाएगी 2/1। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगी 2/1। तो ये क्या हो जाएगी, कोसक 30 की वैल्यू 2/1, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये क्या आ गया, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 1/√2 ओवर, और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3 इक्वल्स टू। ठीक है, समझ में आया क्या। चलिए नीचे से क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन आ गया। ऐसे कर लो, इसको हटाओ, यहाँ से आप इसको यहाँ सोल्व करो। नीचे से क्या आएगा, √3 कॉमन आएगा और यहाँ से क्या बनेगा, ये इसका डिवाइड में 1 करो तो 2√3 प्लस 2 और यहाँ पे 1/√2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, ये 1/√2 को नीचे पहुंचा देंगे, यानी बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना है मेरा 2 प्लस 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √6। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू √6। तो किस तरह से बनेगा, आइए देखते हैं भाई। इसके अंदर अंदर ही मल्टीप्लाई और ऊपर √3 आ गया, ये भी गलत हो गया है ना। इस तरह रखो, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और इसकी बाहर बाहर की मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा √3 है ना। और नीचे क्या बचा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3 ये बचा भाई मेरा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ऊपर क्या है √3, ऊपर क्या है √3, ये ऐसे हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2 बाहर ले लो तो 2 1 प्लस क्या हो जाएगा ये √3। ऐसे लिख लो इसको, फिर इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी √2 है ना। तो यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई किया और ये क्या था √3 और नीचे क्या था भाई, नीचे है मेरा 2 1 प्लस √3। ठीक है, ये बन गया भाई मेरा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अच्छा इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देता हूँ मैं, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दूं।
ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये क्या बन जाएगा भाई मेरा, ये वाला पोर्शन इधर वाला है ना, ये क्या आ जाएगा, तो ये तो आ गया 2 और ये आ गया √6, तो ये बन जाएगा √6 और नीचे क्या बन जाएगा, ये बना 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, तो ये आ गया 4, ठीक है, इनटू यहाँ से क्या बचा, यहाँ से मेरा बचेगा 1 माइनस √3 और नीचे क्या 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 3, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा √6 और चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 आएगा तो -8 आ जाएगा, नीचे आएगा -8, ठीक है, और ये आएगा 1 माइनस √3। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ जाएगा भाई, इस तरह कर लें इसको सिंप्लीफाई, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई √6 और ये 8 माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा √3 -1। तो या तो आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं आप, या कुछ और भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं √6 की, तो रूट कितना हो गया, √18 हो गया, ये तो है ना, √18 और यहाँ पे -√6 और डिवाइड में सारे का हो जाएगा 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √18 को लिखेंगे हम 3√2 आ जाएगा ये, और माइनस ये क्या आ जाएगा √6/8। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इसका बना है भाई, ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका आया है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा इस पे सोल्व करके देखते हैं, है ना, इस पे सोल्व करके देखते हैं। चलिए इस पे सोल्व कर देता हूं मैं फोर्थ पार्ट को, क्या दिखाई दे रहा है, फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं भाई। इस पे क्या हो जाएगा, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसक 60 डिग्री ओवर कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोड 45 डिग्री। अच्छा, वैल्यू को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू को, अच्छा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा तो कोई और देखते हैं जुगाड़। ये दिखाई नहीं दे रहा है भाई, तो दिखाई कैसे देगा, ये वाला देगा, ये वाला दिखाई देगा भाई, चलो ठीक है, ये रख लेते हैं यहाँ पे और इस पे सोल्व करते हैं, क्योंकि वो पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए ठीक है, दोबारा सोल्व करते हैं, हमें करना है पार्ट 4। चलिए ठीक है, दिख रहा है भाई, पार्ट 4 करते हैं। कितना हो जाएगा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसक 60 डिग्री ओवर sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू, इसको सोल्व करो भाई, कैसे होगा, आइए देखते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, वैल्यू रखते जाओ। तो sin 30 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसक 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, ठीक है, कितनी होगी 2/√3। समझ में आया क्या, ऊपर वाला मैंने सोल्व कर दिया। अब नीचे चलते हैं, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो sec की कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है, और प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो
बात समझ में आई? चलिए ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, लाइन थोड़ा बड़ी हो गई थी। ऊपर का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? ऊपर का एलसीएम लो भाई, ऊपर का सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 + 1, ये कितना हो गया? 3/2 -2/√3, ठीक है। और इसका नीचे एलसीएम लो, कितना हो जाएगा भाई इसका? ये भी कितना होगा? 3/2, तो 2/√3, और ये कितना हो गया? +3/2, ठीक है। कुछ इस तरह से बन गया है, 3/2 -2√3 और 3/2 + 2√3, ठीक है। इसको सोल्व करो, इस तरह से आ जाओ। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 2√3, इसको अच्छे सोल्व करो। तो कितना है यहाँ से? 2 से 2√3, तो 3√3, ये बन गया 3√3, और ये -3 कट गया, तो कितना आ गया? 4। अब नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3, और ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 प्लस, और ये कितना? 2 कट गया, तो 3√3, ठीक है। इससे ये इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा मेरा 3√3 -4 डिवाइड बाई 3√3 + 4, ये बचा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर और नीचे 3√3 माइनस, मतलब इसके कंजुगेट से -4 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो ये a² - b, ये a + b और a - b हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर हो जाएगा ये नीचे वाला, और -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? ऊपर 3 का हो गया भाई, ऊपर क्या हो जाएगा? 3 × 9 = 27, ये हो गया 27, और प्लस 16, ठीक है, और माइनस 4 × 12 = 24, 24√3, और डिवाइड में कितना हो गया? 3 × 9 = 27, ये हो गया 27, माइनस ये कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर क्या बना ऊपर? ये 27 + 16 कितना हो गया? 43 माइनस 24√3, और 27 में से 16 गया, कितना बचेगा? 11, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हुआ मेरा? 43 माइनस 24√3/11, ये आंसर हो गया यहाँ से भाई, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए भाई, इसको भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। से आएगा पोर्शन, थोड़ा सा पेपर को लगा लगा के बात कर रहे हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ओवर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू, लाइन खींच लो भाई थोड़ा बड़ी सी। 5 × cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 की वैल्यू, जो cos 30 की कितनी होती है? √3/2, sec की 2/√3, तो 4 × कितना हो जाएगा? पार्ट 5 को सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। इसको 4th हमने कर लिया, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं 5th को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई? 4 × 2√3 का स्क्वायर, sec 30 की वैल्यू, माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, रख दीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये कितना है साइन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करो ऊपर वाले को, इसको कितना आ जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस ये आ जाएगा 4, तो 4 चौक 16 16/3 आ जाएगा और -1, और यहाँ नीचे क्या बचेगा 1/4 प्लस 3/4। ये तो नीचे 1 बन जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लूंगा तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। बस ऊपर वाले को सोल्व करना है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है भाई, ऊपर वाले की वैल्यू 5/4 और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 कितना हो गया 13/3, तो -13/3 आ गया यहाँ से। ठीक है, कितना हो गया 13/3। सही है बात, गलत है? अब इसका एलसीएम लो, कितना हो गया 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 5/4 माइनस 13/3, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा 12, तो 4 तिया 12, तो 3 पंजे 15 माइनस, और ये कितना आएगा 4 13 चौक 52 -52। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 52 में से 15 गया, कितना बचा? क्या ये सही चल रहा है? ये 5/4 और ये कितना आया था भाई यहाँ पे 4 चौक 16 16/3। ठीक है, और यहाँ पे 16 माइनस 3 13/3, क्या यही है? 16/3 -1 कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया, तो 16 माइनस 3 13/3 आना चाहिए यही यार, क्यों नहीं बन पा रहा है? 5/4, अच्छा ये तो प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा यार डियर, ये प्लस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा फिर? ठीक है, तो कितना हो गया 67/12, तो आंसर क्या आया 67/12। इस तरह से करेंगे भाई, इससे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन तो अल्टीमेटली हो गया ना, होना ही पड़ेगा भाई, क्वेश्चन को तो होना जरूरी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया है हमने भाई, अभी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ठीक है, और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना 4, 4/3 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया 2/√3 और ये आ गया 4/3, इसकी मल्टीप्लाई और उसके उसमें कितना हो गया 6/4√3। तो यहाँ से 2 से कटेगा 3 और ये 2, ये 3/2 और ये यहाँ पे √3 आ गया। √3 से अच्छा कोई यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको? अच्छा साइन 60 बोल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? हाँ कर दीजिए। तो ऊपर क्या बचा, तो ये बन जाएगा भाई, कितना बना यहाँ पे ये वाला पोर्शन 3/2 को मैं ऐसे रख दूं इंटू, और √3 ऊपर आ गया और ये क्या है 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट हो गया, तो कितना बचा √3/2
तो √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री की। तो पार्ट ए मेरा सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? पार्ट ए साइन 60 डिग्री। क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, ऐसे ही हम सारे पार्ट को करने वाले हैं। इसमें जितने भी पार्ट गिवन है सबको ऐसे ही करने वाले हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधा लगा दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो ऊपर से क्या बचा? 0 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 0। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन देखना है 1090 की वैल्यू, तो 0 किसकी वैल्यू होगी? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? डी पार्ट सही होगा। इसके लिए क्या होगा? डी। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही है, 0 है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0। अब चलते हैं भाई थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, ये गिवन है। तो a किसके बराबर होगा? एंगल a हमें बताना है, एंगल a क्या होगा। ठीक है, एंगल a हमारे पास क्या होगा? अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी है अभी। ठीक है, तो इसलिए इसको सोल्व करना जरूरी है, तुम्हें अपने हिसाब से सोल्व करना है, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू फाइंड करनी हमें कितनी होगी? अच्छा, ऑप्शन ए को ले लेता हूं। अगर a की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? तो तब ये क्या इसके बराबर हो सकता है? ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2a किसके बराबर होता है? साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 साइन a। अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन a से साइन a गया, तो cos a इक्वल्स टू क्या होगा? 1 के बराबर। और cos a इक्वल्स टू क्या होता है? cos 1 किसके बराबर है? cos 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। तो a की वैल्यू क्या होगी? 0। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a की वैल्यू हम स्टार्टिंग में 0 रखी, तो a की वैल्यू 0 रख के कर सकते हैं। यहाँ पे हम तो a की वैल्यू 0 रखी, तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई और ये राइट हैंड साइड भी 0 होगी। इसका मतलब दोनों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। अब करते हैं, इसमें आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ क्या है? 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 और 1 माइनस, इनकी वैल्यू आप याद कर लें पहले, तभी हो पाएंगे ये क्वेश्चन, अन्यथा की स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कितना हो जाएगा? 2/√3 और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3। तो ये ऊपर क्या हुआ? 2/√3 और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 कितना हो गया? ये हो जाएगा 3 माइनस 1। इसका डिवाइड 1, एलसीएम 3 आ गया, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2/1, 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर बाहर की, तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 डिवाइड में 2 इंटू √3। ये कट हो गया, तो कितना आ गया भाई? 2 से 2 कट हो गया, कितना आया? चलिए करते रहो बस, फटाफट फटाफट करते रहो। कितना आ गया? 3√3 आ गया। यहाँ से कितना आया? 3√3 बच गया। ठीक है, अब क्या करो? 3√3 आ गया, इसको क्या कर सकते हैं? 3√3 को हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 3√3
अच्छा, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया, इस तरह से ऐसे डिवाइड कर लो, ऊपर 3 √3 और नीचे आ गया 3, तो 3 से 3 कितना आ गया, √3। तो √3 वैल्यू आई, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो tan 60 डिग्री देखना कहाँ पे रखा है, ये रखा है, तो सी पार्ट इसके लिए सही है। इसके लिए क्या सही है, सी पार्ट सही है बच्चों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते जाएंगे और हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई √3 और a जो है a प्लस बी कुछ इस तरह से है, यहाँ पे एंगल इस तरह से है, तो जी ये कुछ इस तरह से a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और a जो है b से बड़ा है, तो a और b दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं, क्या हो गए, ठीक है। अच्छा, tan a प्लस बी ऐसे लिखो, tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, √3, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है ये किसकी वैल्यू है, ये tan 60 की वैल्यू है, तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एक इक्वेशन मेरी बनी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। भाई इससे ये कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, a प्लस बी 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। बात समझ में आई क्या, क्या बात समझ में आई रही, हाँ आ गई। अब चलते हैं इसकी तरफ, tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई √3, तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू किसकी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई √3, तो यहाँ से ये कट हो गया, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये a प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू 60 डिग्री और सेकंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड करो, ये प्लस का है माइनस का कट 0 हो गया, तो 2a इक्वल्स टू ऐड किया बस हमने, ये कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो गया भाई, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी 90/2 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो इसको, पहले पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू कर दो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू कितना होगा, 60 माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी होगी, एंगल b कितना, एंगल बीटा या b कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। तो a कितना हो गया 45 डिग्री और b कितना हो गया मेरा, b कितना हो गया बच्चों, ये आ गया भाई 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करना है, ट्रू और फॉल्स है ये बताना है। तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है क्या, ये तो भाई बात गलत है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। साइन a cos b और cos a sin b होता है, अगर फॉर्मूला भी है तो आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटी, हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो फर्स्ट क्या है, फॉल्स है ना। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ, a की वैल्यू मैं मान लिया 30 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, a की वैल्यू 30 डिग्री ली,
और बी की वैल्यू मैंने ली 60 डिग्री, कुछ भी ले लेता हूँ, 45 कुछ भी ले लूँ। तो साइन लेफ्ट हैंड साइड को देखो, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, उसकी क्वेश्चन की है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू 30 प्लस बी की वैल्यू 60, तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 होता है 1। अब राइट हैंड साइड को लूँ मैं, तो साइन ए प्लस साइन बी, तो ए की वैल्यू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, साइन 60 की 3/2, तो क्या है बराबर आ रहा है, तो 1 प्लस कितना आएगा यहाँ पे √3/2, तो ये क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं ये फॉल्स है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स आपका। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, हमने जस्टिफाई भी कर दिया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, तो ये क्या होगा, ये क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है ये तो। अब मान लिया थीटा की वैल्यू, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है, और 45 रखेंगे तो 1/√2, ठीक है, तो ऐसे ऐसे होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, 0.5 है, ये कुछ और उससे ज़्यादा आ जाएगा, तो 90 तक जो है ये इंक्रीज होती जाएगी, 1 आ जाती है लास्ट में, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो सबसे पहले 0 डिग्री, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 हो जाएगा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू रखो कितनी 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, कोस 30 डिग्री कितना होता है 1 कितना होता है कोस 30 डिग्री, कोस 30 होता है √3/2, ठीक है, और कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये तो डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, अब ये कहाँ जा रहा है 1 से 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है, इसलिए थर्ड पार्ट भी क्या है, ये फॉल्स है, अगर डिक्रीज हुआ लिखता तो फिर ये सही था, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, चलिए फोर्थ पार्ट ये कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ऐसा होता है क्या, अरे थीटा की वैल्यू 30 रख दो यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना आता है 1/2, और कोस 30 क्या कितना आता है, कोस 30 तो √3/2 होता है भाई, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी फॉल्स है आपका, तो फोर्थ पार्ट आपका फॉल्स है। अब चलते हैं भाई इस पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो कोट ए का देखो भाई वैल्यू कितनी आती है, कोट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0, तो कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोट 0 की वैल्यू tan 0 कितना होता है 0, क्योंकि tan क्या होता है साइन 0 अपॉन कोस 0, तो ये 0 0 अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोट 0, तो 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइन होगा, ये तो डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, तो ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए, थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे, पढ़ना जरूरी है। अब हम करेंगे 8.3 एक्सरसाइज।